आदर्श की उपलब्धि के लिए सच्ची इच्छा, यही पहला बड़ा कदम है। इसके बाद बाकी सब कुछ सहज हो जाता है। संघर्ष एक बड़ा पाठ है। याद रखो, संघर्ष इस जीवन में बड़ा लाभदायक है। हम संघर्ष में से होकर ही अग्रसर होते हैं। यदि स्वर्ग के लिए कोई मार्ग है तो वह नरक में से होकर जाता है, नरक से होकर स्वर्ग, यही सदा का रास्ता है। जब जीवात्मा परिस्थितियों का सामना करते हुए मृत्यु को प्राप्त होती है, जब मार्ग में इस प्रकार सहस्त्रों बार मृत्यु होने पर भी वह निर्भीकता से संघर्ष करती हुई आगे बढ़ती जाती है, तब वह परम शक्तिशाली बन जाती है और उस आदर्श पर हंसती है जिसके लिए वह अभी तक संघर्ष कर रही थी, क्योंकि वह जान लेती है कि वह स्वयं उस आदर्श से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। स्वयं मेरी आत्मा ही लक्ष्य है, अन्य और कुछ भी नहीं, क्योंकि ऐसा क्या है जिसके साथ मेरी आत्मा की तुलना हो सके। सुवर्ण की एक थैली क्या कभी मेरा आदर्श हो सकती है? कदापि नहीं। मेरी आत्मा ही मेरा सर्वोच्च ध्येय है। अपने प्रकृत स्वरूप की अनुभूति ही मेरे जीवन का एकमात्र ध्येय है। दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो पूर्णतया बुरी हो। यहाँ शैतान और ईश्वर दोनों के लिए ही स्थान है, अन्यथा शैतान यहाँ होता ही नहीं। जैसे मैंने तुमसे कहा ही है, हम नरक में से होकर ही स्वर्ग की ओर कूच करते हैं। हमारी भूलों की ही यहाँ उपयोगिता है। बढ़े चलो। यदि तुम सचेत हो कि तुमने कोई गलत कार्य किया है तो भी पीछे मुड़कर मत देखो। यदि पहले तुमने गलतियां न की होती तो क्या तुम मानते हो कि आज तुम जैसे हो वैसे हो पाते? अतः अपनी भूलों को आशीर्वाद दो। वे अदृश्य देवदूतों के समान रही हैं। धन्य हो दुख, धन्य हो सुख। चिंता न करो कि तुम्हारे मत्थे क्या आता है। आदर्श को पकड़े रहो, बढ़ते चलो। छोटी छोटी बातों और भूलों पर ध्यान न दो। हमारी इस रणभूमि में भूलों की धूल तो उड़ेगी ही। जो इतने नाजुक हैं कि धूल सहन नहीं कर सकते, उन्हें पंक्ति से बाहर चले जाने दो। यदि एक आदर्श पर चलने वाला व्यक्ति 1000 भूलें करता है तो यह निश्चित है कि आदर्श विहीन व्यक्ति 50,000 भूलें करेगा। अतः एक आदर्श रखना अच्छा है। इस आदर्श के संबंध में जितना हो सके सुनना होगा, तब तक सुनना होगा जब तक कि वह हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर जाता, हमारे मस्तिष्क में बैठ नहीं जाता, जब तक वह हमारे रक्त में घुसकर उसकी एक एक बूंद में घुलमिल नहीं जाता, जब तक वह हमारे शरीर के अणु परमाणु में ओतप्रोत नहीं हो जाता। अतः पहले हमें यह आत्म तत्व सुनना होगा। हृदय पूर्ण होने पर मुख बोलने लगता है और हृदय के इस प्रकार पूर्ण होने पर हाथ भी कार्य करने लगते हैं। विचार ही हमारी कार्य प्रवृत्ति की प्रेरक शक्ति है। मन को सर्वोच्च विचारों से भर लो, दिन पर दिन इन्हीं भावों को सुनते रहो, माह पर माह इन्हीं का चिंतन करो। प्रारंभ में सफलता न भी मिले पर कोई हानि नहीं। यह असफलता तो बिल्कुल स्वाभाविक है। यह मानव जीवन का सौंदर्य है। इन असफलताओं के बिना जीवन क्या होता? यदि जीवन में इस असफलता को जय करने की चेष्टा न रहती तो जीवन धारण करने का कोई प्रयोजन ही न रह जाता। उसके न रहने पर जीवन का कवित्व कहाँ रहता? यह असफलता, यह भूल रहने से हर्ष भी क्या? मैंने गाय को कभी झूठ बोलते नहीं सुना, पर वह सदा गाय ही रहती है, मनुष्य कभी नहीं हो जाती। अतः यदि बार बार असफल हो जाओ तो भी क्या, कोई हानि नहीं। 1000 बार इस आदर्श को हृदय में धारण करो और यदि 1000 बार भी असफल हो जाओ तो एक बार फिर प्रयत्न करो।
सब जीवों में ब्रह्म दर्शन ही मनुष्य का आदर्श है। यदि सब वस्तुओं में उसको देखने में तुम सफल न हो, तो कम से कम एक ऐसे व्यक्ति में जिसे तुम सर्वाधिक प्रेम करते हो, उसका दर्शन करने का प्रयत्न करो। तदुपरांत दूसरों में उसका दर्शन करने की चेष्टा करो। इसी प्रकार तुम आगे बढ़ सकते हो। आत्मा के सम्मुख तो अनंत जीवन पड़ा हुआ है। अध्यवसाय के साथ लगे रहने पर तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। एक विचार लो, उसी को अपना जीवन बनाओ, उसी का चिंतन करो, उसी का स्वप्न देखो और उसी में जीवन बिताओ। तुम्हारा मस्तिष्क, स्नायु तथा शरीर के सर्वांग उसी विचार से पूर्ण रहें। दूसरे सारे विचार छोड़ दो। यही सिद्ध होने का उपाय है और इसी उपाय से बड़े बड़े धर्म वीरों की उत्पत्ति हुई है। बाकी लोग बातें करने वाली मशीनें मात्र हैं।